दर्द होना, घुटने का दर्द हो या कंधे का या कमर का या हाथों का दर्द, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, सभी को ये अफेक्ट कर रहा है। और आज के टाइम में तो कम उम्र में जोड़ों का दर्द लोगों को हो रहा है। जो दर्द पहले 60-70 के बाद होता था, आजकल वो 40 साल की उम्र के बाद भी दर्द होने लगा है। सभी लोग दर्द से पीड़ित है। तो वो क्या घरेलू नुस्खे अपना के आप इस दर्द को कम कर सकते हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपके सामने दर्द, जॉइंट्स के जो पेन होते हैं उससे रिलेटेड कुछ घरेलू उपचार के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ कि आपका मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपने दवाई कैसे लेना चाहिए और क्या कौन सी चीज़ों पे आपने ध्यान देना चाहिए, इसे डिस्कस करना चाहती हूँ। एज ए फिजिशियन मुझे क्या लगता है कि जब भी मेरे डायबिटीज़ और हार्ट के पेशेंट मेरे पास आते हैं और उन्हें जोड़ों का दर्द होता है, तो मुझे दो प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करना होता है। और दूसरी बात, जब भी जॉइंट्स पेन बढ़ता है तो डायबिटीज़ और बीपी बढ़ने का डर बना ही रहता है। क्यों? क्योंकि लोगों की मोबिलिटी कम हो जाती है और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे मॉर्निंग रूटीन में क्या चेंजेस करना चाहिए। जब भी आप रात को सोते हैं तो बॉडी के वेट की वजह से स्पाइन, नी और गर्दन और हाथ में रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, और उसकी वजह से साइनोवियल फ्लूइड जो होता है घुटनों के जॉइंट्स का या अदर जॉइंट्स का, उसमें इन्फ्लेमेशन जो होता है, जो घटक होते हैं, जो तत्व होते हैं जिससे दर्द होगा, वो बढ़ जाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए सबसे पहले रात को सोने का तरीका सही करें। जो बहुत ही बूढ़े लोग हैं उनको हम कभी कभार बोलते हैं छोटा सा पेन किलर जो कि किडनी के लिए सेफ है, वो लेके सोए, तो सवेरे सवेरे आपको एकदम से दर्द बढ़ेगा नहीं। दूसरी बात, सवेरे दर्द तो बढ़ना ही है, सोने का पोस्चर सही रखेंगे। सो के उठेंगे तो सबसे पहले जॉइंट का स्ट्रेचिंग करें, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी जॉइंट की स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने से क्या होगा कि साइनोवियल फ्लूइड या घुटनों में या जॉइंट्स में सर्कुलेशन अच्छा होगा, और सर्कुलेशन अच्छा होगा तो दर्द के जो तत्व है वो हट जाएंगे और ब्लड भी अच्छा जाएगा, आपको अच्छा फील होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सबसे पहले मॉर्निंग में क्या करना है, आपको स्ट्रेचिंग करना है पूरे बॉडी की। दूसरा होता है हॉट वाटर बाथ, मतलब कि गर्म पानी अपनी बॉडी से 4 या 5 मग्गे भी अगर आप डाल लेते हैं, सर्कुलेशन बढ़ जाता है जॉइंट्स का और दर्द कम हो जाता है। भले ही आप बाथिंग का टाइम, नहाने का टाइम बाद में भी रख सकते हैं, पर सवेरे सवेरे आपका जो दर्द है उसको कम करने के लिए बाथ भी एक अच्छा सा उपचार है। तो ये चीज़ भी आप अपना सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, नंबर 3 पे मैं बोलूँगी, वो है मेडिटेशन या ध्यान या योग। जब भी आप ध्यान लगाते हैं और पॉजिटिव अफर्मेशन से अपना दिन स्टार्ट करते हैं कि मेरे को जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होगा और मेरी बॉडी खुद हील होने लगेगी, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपका मूड अच्छा रहेगा, पॉजिटिव हार्मोन्स अच्छे बढ़ने लगेंगे और दर्द कम होगा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये साइंस भी इसको प्रूव कर रहा है कि ध्यान, स्ट्रेस रिलीविंग करने से आपके दर्द का पावर जो है वो कम होता है और आपके दर्द सहन करने की क्षमता भी बढ़ती है और बॉडी हीलिंग प्रोसेस भी चालू हो जाती है। तो मॉर्निंग में ध्यान, पॉजिटिव अफर्मेशन, अच्छा सुनना और अच्छा बोलना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5वां होता है रेगुलर का आपका रूटीन। सवेरे उठ के आप पानी पीजिए, क्योंकि पानी साइनोवियल फ्लूइड में रहता है। पानी पीने से 2 ग्लास पानी अगर आपने सवेरे पी लिया तो मूवमेंट अच्छा होगा आपके जोड़ों का और आपको अच्छा फील होगा। फिर आप दूसरी बात पे आते हैं, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में लोग बोलते हैं कि दर्द हो रहा है तो अभी हमने एक्सरसाइज से रुक जाना चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको दर्द भी हो रहा है तो हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना ही चाहिए। एक्सरसाइज को रोज़ 30 मिनट्स न रुकते करना चाहिए। तो जोड़ों के दर्द के हिसाब से क्या एक्सरसाइज होते हैं, आपके फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से पूछ के करेंगे। एक्सरसाइज करने में 2 तरह के एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जॉइंट्स का जो होता है उसका पूरा रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए, पूरा जॉइंट आपका एक मूवमेंट में जो भी रेंज है, जैसे सपोज ये रिस्ट का जॉइंट किया मैंने, तो इसका जो भी एक्सरसाइज है फुल रेंज में स्ट्रेचिंग भी होना चाहिए और फुल मूवमेंट भी होना चाहिए। इन सब चीज़ों को सीखने के लिए आपको एक डॉक्टर की और फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेनी पड़ेगी। एक एक्सरसाइज का मूल मंत्र है, एक्सरसाइज के पहले कभी भी वार्म अप करें। आप अपनी गाड़ी को सीधे 4th गियर में चलाएंगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी। वार्म अप और स्ट्रेचिंग दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हैं? वॉकिंग, सीधा चलना, उल्टा चलना,
उल्टा चलने में आपको सेफ्टी जोन का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको गिरना नहीं है। और स्विमिंग, वाटर एक्सरसाइज आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और साइकिलिंग, लेकिन अगर साइकिलिंग के लिए भी जा रहे हैं तो आपने हीली एरिया पे नहीं जाना है जिस पे जॉइंट पे स्ट्रेच पड़ेगा। तो एक्सरसाइज कभी न छोड़ना आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग मतलब जिम वाले एक्सरसाइज अगर सीख रहे हैं तो कृपया किसी से पूछ के करें और करने में ब्रेक भी दें। अगर ब्रेक नहीं लेते हैं तो आपका दर्द बढ़ सकता है। तो कभी भी एक्सरसाइज में थोड़ा सा आराम देना शरीर को इम्पोर्टेंट है, इससे सेल्फ हीलिंग होती है। वैसे ही सोने से भी सेल्फ हीलिंग होने लगती है। प्रॉपर सोना जॉइंट पेन के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर मैं बात करूंगी कि और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो है मसाज। मसाज आप किन चीज़ों से कर सकते हैं? कोई भी तेल आपके पसंद का ले सकते हैं। बहुत बार हम थोड़े बहुत सैलिसाइलिक एसिड वाले ऑइंटमेंट भी देते हैं या कैप्सिकम ऑयल से। ये काउंटर इरिटेंट जो ऑइंटमेंट है इसको बहुत ज़्यादा तो नहीं लगाना है, हल्के मात्रा में जब भी आप हल्के हाथ से मसाज करेंगे कोई एक्सपर्ट की मदद से, तो क्या होगा, वहाँ पे मसल रिलैक्सेशन होगा। जो आपके पेन वाले जो वहाँ पे तत्व जमा है वो वहाँ से मूव होंगे और आपको जल्दी से कंफर्ट फील हो जाएगा। फिर इम्पॉर्टेंट रोल होता है डाइट का। डाइट में कैल्शियम भरपूर लीजिए, दूध या दूध के प्रोडक्ट, दूध की मलाई निकाल के, और ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्लैक्सीड, फिश ऑयल या फिर चिया सीड, ये कंजम्पशन आपको रेगुलरली करना है। वैसे ही हल्दी का एक बहुत अच्छा रोल है। विटामिन सी मतलब आंवला, नींबू, संतरा, मौसम्बी, ये सब आपके एंटीऑक्सीडेंट वाले तत्व है। साथ ही में हाई फाइबर होता है होल ग्रेन के प्रोडक्ट्स, मतलब कि अगर आप गेहूं ले रहे हैं तो उसका छिलका नहीं लेना है, छिलके के साथ ही आपको खाना है, मतलब कि दलिया जैसी चीज़ें आप खाने में शामिल करेंगे, इससे आपको फ़ायदा होगा। और डेफिनेटली बाजार के खाने कम करना है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की अगर बात करेंगे तो वो विटामिन सी और विटामिन ई वाले प्रोडक्ट्स, स्प्राउट्स, नींबू, संतरा, मौसम्बी, आंवला बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर होता है एक्सरसाइज और डाइट के बाद हम मूव होते हैं आपके दवाई के बारे में। कुछ दवाई ऐसी होती है जो साइनोवियल जॉइंट्स के फ्लूइड को बढ़ाती है, वो डॉक्टर्स आपको देंगे। पर दर्द निवारक गोलियां, उसमें भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनको लेने से भी डरे नहीं। इनका बस प्रमाण आपको सीमित मात्रा में लेना है, डॉक्टर के सुपरविजन में लेना है, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर दर्द की गोली आप खाते रहे तो डेफिनेटली किडनी का डैमेज हो जाएगा। तो कुछ दवाई की लिस्ट होती है जो आपको डॉक्टर बताएंगे, जो आपके लिए सेफ़ है, जिसको आप ज़रूरत पड़ने के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये दवाई भी रिलैक्स करने के लिए, फ्लूइड में सूजन उतारने के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका मसल स्ट्रेंथनिंग और डाइटरी मॉडिफिकेशन। तो ये मेरे कुछ टिप्स है। और एक चीज़ और ऐड करूँगी, वज़न कम करें। वज़न कम करने से जॉइंट पे स्ट्रेस कम पड़ता है, और जब भी वज़न कम रहेगा तो जॉइंट का दर्द डेफिनेटली कम होता ही रहेगा। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक चीज़ और आती है, वो है पोस्चर करेक्शन। पोस्चर करेक्शन से मेरा मतलब है कि बहुत बार लोग कंटिन्यूसली एक ही जैसे बैठे हुए काम करते हैं, या एक ही कंडीशन में झुक के काम करते हैं, या खड़े होके कंटिन्यूसली काम करते हैं। तो अपने जो स्टैटिक पोस्चर है उसको ब्रेक देंगे तो आपको रिलैक्सेशन होगा, दर्द कम होता रहेगा। स्टैटिक पोस्चर आपके कोई भी जॉइंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो पोस्चर करेक्शन इम्पॉर्टेंट है, और साथ में स्टैटिक पोस्चर को रोकना भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छे आप फुटवियर पहनेंगे, मतलब कि अच्छे शूज़, अच्छे चप्पल पहनेंगे डॉक्टर की सलाह से, और कुछ एक्सेसरीज इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि टॉयलेट सीट को बड़ा करना या फिर आपके वॉकर्स वगैरह की हेल्प लेने से शर्माए नहीं, क्योंकि जिन लोगों को जॉइंट पेन होता है और वो लोग इन सब सपोर्टिव सिस्टम को अवॉइड करते हैं, उससे दूसरे जॉइंट में भी फ़र्क होने लगता है। जैसे कि अगर घुटने का दर्द है और आपने घुटने के दर्द को कैसे भी मैनेज करके चलते गए, तो हिप जॉइंट में दर्द डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा। तो कभी भी अपने दर्द को इग्नोर नहीं करना है। जब भी दर्द हो उसका सॉल्यूशन लीजिए, और दर्द के सपोर्टिव जो सिस्टम होते हैं, जो ब्रेसेस मिलते हैं, उसका इस्तेमाल करें फॉर टाइम बीइंग और डॉक्टर की सलाह से। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।